नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। अगर इस स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ कल बहुत बड़ा दिन है इस कंपनी के लिए। एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसके इन्वेस्टर्स के लिए जब उसके फाइनेंशियल नंबर्स आते हैं। फाइनेंशियल नंबर अगर किसी को नहीं पता तो एक कंपनी हर 3 महीने बाद अपना रिकॉर्ड बताती है अपने शेयर होल्डर्स को। मतलब हर किसी को एक रिकॉर्ड बताती है कि हमारी कंपनी इस बार इतना प्रॉफिट करती है, इतना रेवेन्यू करा है, ये पैसा यहां से आया, हमने वो कर्ज वहां से लिया है। जो भी चीजें हुई हैं वो पूरी की पूरी आपके साथ चीजें शेयर होती हैं। कुछ कंपनी 6 महीने में दिखाई जाती है, कुछ कंपनी साल पे भी दिखाती है, लेकिन हमारे भारत में मैक्सिमम जो है क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स पेश करे जाते हैं। तो कल टीसीएस अपने Q3 यानी कि थर्ड, एक हमारा वित्तीय वर्ष होता है, इसमें 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि 12 महीने, तो 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आते हैं। तो कल Q3 और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक होता है, आपको पता ही है। तो आई थिंक 31 मार्च तक। तो इसमें थर्ड क्वार्टर के नंबर यानी कि दिसंबर तक के नंबर आपके सामने पेश करे जाएंगे। अब दिसंबर तक के जो नंबर्स आएंगे वो नंबर कैसे रह सकते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आगे स्टॉक इसी पे डिपेंड होता है। एक स्टॉक ऊपर या नीचे अपने फाइनेंशियल नंबर पे ही करता है। शॉर्ट टर्म में बेशक वो प्राइस एक्शन में ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, लेकिन जिस हिसाब से उसके नंबर होते हैं आगे पीछे होकर फाइनली वो वैसे ही परफॉर्म करता हुआ दिखता है आपको। तो मैं यहाँ पे आप सभी के साथ टीसीएस के Q3 की अर्निंग्स कैसी रह सकती हैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा पहले। उसके बाद आपको एक नॉर्मल सा अनुमान बताया जाएगा जो कि मार्केट के एनालिस्ट सोच के चल रहे हैं। उसके बाद आपके साथ चार्ट्स पे टीसीएस कैसा दिखता है इस पे बात करेंगे। एंड ये वीक जो आपके लिए आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े नंबर्स आने वाले हैं। पहले टीसीएस, फिर इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, और भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। आप लोगों की अगर क्वेरी होगी तो मैं सारे जो भी बड़े नंबर्स इस हफ्ते अपने नंबर पेश करेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश करेंगे जो भी कंपनीज, वो आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा डेट के साथ कि इस दिन ये कंपनी नंबर पेश करने वाली है, अगर आप लोग कहोगे तो। अच्छा, स्टार्ट करते हैं टीसीएस के नंबर्स के साथ। तो टीसीएस की बात करें, यहां पे कंपनी का मेन फोकस जो आपको रखना है वो रखना है मार्केट का एस्टिमेट, जो उसके सामने नंबर्स कैसे कंपनी पेश करते हुए दिख रही है आपको, यानी कि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके सामने कंपनी जो है कैसे नंबर पेश कर रही है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए देखना। तो मैं यहाँ पे आपको मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बताता हूं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बट उसको इंपॉर्टेंस कम देनी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम छोड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं मार्केट का क्या अनुमान है, क्या एनालिस्ट सोच के चल रहे हैं। तो टीसीएस रेवेन्यू नंबर देखें तो 56,922 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर सकती है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.90% यानी लगभग 3% ऊपर होगा, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.5% ऊपर होगा। नेट प्रॉफिट 11,247 यानी 11,247 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है कंपनी, जो कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लगभग 7.80% ऊपर होगा, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 15.10% ऊपर होगा। अगर एबिट मार्जिन की बात करें तो ये 24.80% तक आते हुए दिखेंगे आपको, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 80 बेसिस पॉइंट से अप होगा, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 23 बेसिस पॉइंट से डाउन होगा। मैं आपको बता दूं, अगर इसी एक्सपेक्टेशंस पे नंबर आते हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। वैसे ये सीजन ऐसा है जहां पे आईटी स्टॉक से कमजोर नंबर आते हैं, और ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। रीजन ये है कि ये छुट्टी का माहौल होता है अंग्रेजों का, यूरोप यूएस में जो है इस समय छुट्टी का माहौल होता है, और वो अपने जो एक्सपेंस है उनको काबू में लाने के लिए फालतू के खर्चे कम करते हैं। ऐसा नहीं कि आईटी फालतू है, इसलिए तो वो यहाँ पे थोड़ा सा ना सेफ साइड पे चलते हैं, इस महीने नहीं खर्चा करते हैं, तो इसलिए थोड़ा ये क्वार्टर ना वीक माना जाता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 चीजें जो आपको समझनी चाहिए। पहली और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि कंपनी 25% के मार्जिन को लेकर Q2 में कंपनी ने कहा था कि Q4 तक हम ईयर एंड तक 25% के मार्जिन लेंगे, और इस बार की एक्सपेक्टेशन 24.80% की है। तो शायद नेक्स्ट क्वार्टर 25% पे आ जाएगी, यानी कि एक्सपेक्टेशंस मीट कर देंगी।
या सबसे इंपॉर्टेंट होगी, नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कमेंट्री की कंपनी आगे का आउटलुक कैसा दे रही है, वो ज्यादा फोकस करना। और जिसे कमेंट्री समझ में आए बहुत अच्छी बात है, जिससे समझ में नहीं आती है, कल आपके साथ सबसे पहले हमारी तरफ से ही नंबर्स आएंगे, जैसे ही कंपनी नंबर पेश करेगी आपके साथ वीडियो आ जाएगी। अच्छा, अब आते हैं चार्ट्स पे कि स्टॉक दिख कैसा रहा है। तो देखिए स्टॉक में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, मैं ट्रेडिंग पर्पस से बताऊं तो, जिसका सपोर्ट बहुत नियर है, 3211-12 की क्लोजिंग है कल की। और एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देख के टीसीएस की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है आपको, वो अराउंड 3211 की है। और इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न में जो ब्रेकडाउन होगा वो 3190 रुपीज के नीचे जैसी क्लोजिंग मिलेगी। देखिए नीचे चला जाए पूरे दिन बाजार में स्टॉक और वापस आके अगर ऊपर क्लोज हो जाए तो उसे हम क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस नहीं मानते हैं। और एक्चुअली में कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर यूज करने का असली मतलब वही है जब क्लोजिंग आपको नीचे या ऊपर मिले। हालांकि इसमें बहुत रिस्क हो जाती है। मान लो मैं ट्रेडर हूं, ये तो चलो इन्वेस्टमेंट की बात हुई, छोड़ मैं ट्रेडर हूं, मैंने 15 मिनट की कैंडल लगा रखी है और मेरा स्टॉप लॉस 100 का है, मान के चलते हैं एक एग्जांपल के रूप में 100 का स्टॉप लॉस है। अब वो एक 15 मिनट की कैंडल नीचे में जाके 70 रुपए चली जाती है और आती है वापस क्लोजिंग देती है 101 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ। लेकिन जब 70 रुपए जा रही है तो मेरे को तो डर से ही मैं तो मर जाऊंगा। तो ये बहुत मतलब रेयर केसेस में होता है कि इतना नीचे चला जाता है, बट नीचे चला जाता है, ये होता रहता है। लेकिन माना यही है कि क्लोजिंग जब तक नीचे ना हो तब तक स्टॉप लॉस नहीं होता है। तो अगर आप फॉलो करते हैं पूरा टेक्निकली तो मैं कहूंगा 3190 पे तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे। और कल नंबर्स आएंगे तो परसों रिएक्शन बड़ा ही होगा, नो डाउट 2-3% का तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसके बाद जो आपके लिए लेवल निकल के आएगा वो अराउंड 3000 का आ रहा है डायरेक्ट। तो ये इस समय मेरा व्यू है टीसीएस पे, जो चार्ट्स पे दिख रहा है वो मैंने आपको बताया और नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस बताई। बाकी कल देखते हैं कैसे आते हैं नंबर्स और परसों होगा बड़ा एक्शन। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।